हेलो। 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 सुमित, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। यस सर। ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, उसे अपडेट करना और इसके बाद डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। आज हम ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे किया जाता है या रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है। तो देखिए, मैं एक स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, उस पर देखिएगा, हम प्रोग्राम का कोड समझेंगे, इसके बाद हम आगे काम करेंगे उसके साथ। ये कोड है, देखिए। ये कोड ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन चूंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट को वापस रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको समझना आवश्यक है। तो ये आपको पता ही है, इन कीवर्ड्स को बताने की आवश्यकता मेरे को नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इनको कई बार इन पर काम कर चुके हैं। फिर इंसर्ट इनटू ईएमपी नाम की एक टेबल है और उसमें दो फील्ड है। एक्चुअल में तीन फील्ड है, एक तो आईडी की है, लेकिन क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था इसलिए हमें इसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ईएमपी सैलरी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या ये टेबल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए, ये ईएमपी नाम की एक टेबल है और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये देखिए, आप स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। आईडी है, ई नेम है और ईएमपी सैलरी है। आईडी को हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है और साथ में इसको प्राइमरी की भी दे रखा है। प्राइमरी की इसलिए ताकि इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना किए जा सके। ठीक है। और इस समय करंट में अगर देखा जाए तो इस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आईडी 12 चुकी 11 रिकॉर्ड इसके पहले इसके इंसर्ट हो चुके, भले आप रिकॉर्ड डिलीट कर दे लेकिन वो ऑटो इंक्रीमेंट होते हुए वो चूंकि प्राइमरी की इसमें लगी हुई है तो वो उसके आगे रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। तो चूंकि 11 रिकॉर्ड 12 रिकॉर्ड इसमें थे, वो मैंने डिलीट किए हैं। तो ये 12 नंबर का रिकॉर्ड है, नाम शिवांगी है और सैलरी 81,000 रुपीज। ये एक रिकॉर्ड इसके साथ इंसर्ट है। ओके। अब हम चूंकि इंसर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए, इंसर्ट इनटू ईएमपी, ई नेम, ईएमपी सैलरी, बैलूज, एक रिकॉर्ड डाल रहे हैं ऋषभ सेन 39,000 रुपीज। और इफ माई सिक्वल क्वेरी, कनेक्शन आपका और एसक्यूएल आपकी क्वेरी है। यदि सक्सेसफुली है तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज कुड नॉट इंसर्टेड रिकॉर्ड। जो भी इरर हो, माई एसक्यूएल आई इरर के थ्रू हमको वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दे दे। और काम होने के बाद माई एसक्यूएल आई क्लोज, कनेक्शंस को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं रन कर रहा हूं। जब हम रन करते हैं तो देखिए, कनेक्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। आइए देखिए, टेबल में देखते हैं रिकॉर्ड का इंसर्ट हुआ है क्या। यस,
रिकॉर्ड नंबर 13 ऋषभ सेन 39,000 रुपीज इसमें इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से 2 रिकॉर्ड्स मेरी टेबल पर इस समय अवेलेबल है, जिन्हें मैं देख पा रहा हूं या आप देख पा रहे हैं कि वे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो 2 रिकॉर्ड्स आपके पास है, रिकॉर्ड आईडी नंबर 12 और आईडी नंबर 13, ये दोनों इसके नाम है और इन दोनों की सैलरी है। ओके, अब आइए इसी को हम लोग अपडेट करना चाहेंगे, तो मैं किस तरह से अपडेट करूंगा, इसके लिए दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास। आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। इसमें किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? हेलो, नो सर, नो सर। किसी की नहीं है? और बाकी लोग भी तो बोलो। नहीं सर। नहीं है, किसी को नहीं है ना? चलिए अब इंसर्ट कर धीरज। जी जी सर। हाँ, सर नहीं है प्रॉब्लम। ओके ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम अपडेट कैसे करेंगे। तो अपडेट की क्वेरी देखिए, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि आप यहां पर होस्ट देते हैं, आपका यूजर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका डेटाबेस का नेम क्या है। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण फेस है, अगर डेटाबेस का नाम नहीं देंगे तो क्वेरी कितनी भी सही क्यों ना हो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसका रीजन है कि उसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए उस डेटाबेस में कहां से मिलेगी इसे बताना आवश्यक होता है। तो यदि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली होता है तो ये मैसेज आएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और आईडी 12 में अभी इस समय शिवांगी का नाम है और उसकी सैलरी है 8,10,000 जो उसमें चलो लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, इसी को चेंजेस करना चाहूंगा, शिवांगी की जगह मैं अनिल कुमार करूंगा। ओके, नाम अनिल कुमार और उसकी सैलरी हो जाएगी 52,000। ये मैं अपडेट करना चाहता हूं। ओके, अब क्वेरी देखिए, एसक्यूएल अपडेट ईएमपी टेबल का नेम, सेट ई नेम कॉलम नेम, ई नेम, ये नेम जो वेरिएबल आपने यहां पे बनाया हुआ है उसी को यहां पर रख देते हैं। देन कॉमा ईएमपी सैलरी, जो भी सैलरी आपने दिया होगा वो सैलरी, वेयर इसके आधार पर आईडी आपने यहां पर मेंशन कर रखी है 12। तो आप देखिए मैं 12 में दिखा दूं, 12 में अभी आप लोगों को दिख रहा होगा शिवांगी और 8,10,000 रुपीज। अब इसको मैं रिप्लेस किसके साथ सॉरी अपडेट में किसके साथ करना चाह रहा हूं, अनिल कुमार और 52,000। देन माई एसक्यूएल क्वेरी, कनेक्शंस पास हुआ, एसक्यूएल आपका जो क्वेरी जिस पे आपने दी हुई है, मैसेज आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। यदि सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो, अदरवाइज कुड नॉट अपडेट रिकॉर्ड, और जो भी माई सिक्वल आपको एरर देगा कनेक्शन उसे वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको रन करते हैं।
कनेक्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अब आईडी 12 में क्या अपडेशन हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सॉरी, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था, चेंजेस बस किए थे। अभी देखिए ये देखिए आईडी नंबर 12 अनिल कुमार और सैलरी उसकी हो गई 52,000 रुपीज। अब मैं रिकॉर्ड आईडी नंबर 13 पर ऋषभ सेन की को रिप्लेस कर रहा हूं, इसकी जगह मैं कुछ और अपडेट करने जा रहा हूं। कोड आईडी 13, नेम शिवांगी और 25,000। अब देखिए इसे रन करते हैं हम लोग। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। आइए देखते हैं इसमें। ये देखिए 13 पे देखिए ऋषभ की जगह क्या आ गया, शिवांगी आ गई, 25,000 आ गया। इसके पहले 52 सॉरी 52,000 नहीं 81,000 समथिंग जो भी रहा। ठीक, तो इस तरह से हम डेटा को अपने क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई क्वेश्चन है? सर जहाँ पे ई नेम सर सेट किया गया है वहाँ पे स्लैश क्यों सर दे दिया गया है? सॉरी, ईएमपी सैलरी जब सर अपडेट हुई है तो उसमें स्लैश या फिर डबल कोट नहीं हाँ है? एक्चुअल में नेम क्या वाले है, पे है। ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम सेम जो जिस प्रोग्राम पे है ना, सेम ड्राइव के अंतर्गत इस अपडेशन होना है। ठीक वो है, तो सर डेटाबेस से पहले ही निर्धारित हो जाएगा। हाँ वो सर डेटाबेस से तो पहले ही कंफर्म हो वो जाएगा कि डेटाबेस पे उसी पे। निर्धारित होगा ना, लेकिन ये जो उसकी डेटाबेस के अंतर्गत टेबल ईएमपी नाम की दी हुई है, ईएमपी नाम की टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड्स, तो पहला रिकॉर्ड्स ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो नेम, चूंकि इसमें क्या कह रहे हैं, आईडी हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, ये आईडी यस 13 सर। नेम। ठीक है, तो हम चूंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, यस सर। ठीक है, तो ये इसको बता दिया कि इसके पहले एक अपडेशन हो जो भी है, ठीक, वो उसी के हिसाब से लेगा, फिर इसको अपडेट करेगा। एक तो भाई उसको हमें, क्योंकि उस टेबल में कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। 3 कॉलम, हम वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। 2 दे रहे हैं। इसके बाद इसको लिया, इसके बाद उसने एक्चुअल में अगर आपका ये नहीं होता तो ये देखिए क्वेरी इस तरह बनती है, समझना यहाँ पर अपडेट यस सर। ईएमपी सपोज दैट जो भी है, सेट ई नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए जो भी आप नाम देना चाहें, मेरा नाम दे दीजिए। ठीक है, वो समझ गए सर, वो समझ गए, मतलब ये समझ गए? पैरामीटर ये वाला वो समझ गए, लेकिन ये स्लैश सर जिस तरह सैलरी में सर नहीं लगा है, कुछ सैलरी पे डायरेक्ट उसका पैरामीटर पास हो गया है। हाँ ये तो वाले चूंकि में सर क्यों पास हुआ है? नेम और सैलरी के बीच में कोई कॉलम स्किप थोड़ी ना करना है। सर दे तो सर वैसे भी सकते थे स्किप, हैं? तो सर तो अपडेट, सर मान लीजिए सिंगल ही हमको अपडेट करना होता तब।
किस पे? तो सिंगल अपडेशन में आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं वही तो बता रहा हूं आपको, EMP नेम, ठीक, वेयर यस सर। ID इक्वल्स टू, सपोज दैट 30। आपने 12, ठीक है। यस सर। अब यहां पर तो तुमने मेंशन कर दिया ना 12। सर वो समझ जब, गए, मतलब कुल मिला के सर दो ठो अपडेट कर रहे हैं इसलिए स्लैश लगा ना वहाँ पे। यस, ओके सर। इसके बाद ये अपडेशन हो रहा है, ठीक है। यस और सर। आईडी हमको ये मिली है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर एज ए वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर दिए हैं। नहीं, एक्चुअली ये वाली, ये जो क्वेरी, ये क्वेरी आप लोगों ने पढ़ी अपडेशन की, यस सर। यस ठीक है सर। ना, आपने अपडेशन की ये क्वेरी पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अपडेट कर सकते हैं, ओके। यस सर। और इसको करना कोई प्रॉब्लम है तो बता, तुम जैसे कह रहे हो ना, अगर वैसे भी करना फिर मुझे बताना, ओके। सर वो ऐसे आई थिंक सर आनी नहीं चाहिए उस न आएगा ही नहीं, सर, क्योंकि आना नहीं क्योंकि चाहिए, डायरेक्ट आएगा ही नहीं, मैं पैरामीटर अभी हटा पास हो के दिखा जाता दूं। है। यस सर, हमारे हिसाब से भी एरर नहीं आएगी। चलिए चलिए चलिए, लीजिए मैं अभी हटा दे रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए ना, ये यस सर। इतना होना कोड, चाहिए, हाँ ये सेव किया जाए, तो सर ठीक डबल कोड है। भी नाम हटा चेंज दीजिए कर ना। दूं नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं सर, इसका भी डबल कोड हटा दीजिए ई नेम का। इस तरह क्या? सैलरी का पास, ई नेम जो ई नेम का जो मतलब डॉलर नेम है, इसका भी डबल कोड हटा दीजिए जिस तरह सैलरी का हटा हुआ है। इसका यस ये सर। यस। हैं? यस सर। यस सर, अब इस तरह एक कराइए। मिनट, could not update record unknown column rosen in field list, एरर दिखी? यस सर। समझ में आया कुछ? अब यस देखो, सर, तो इसी को जरूर। चेंजेस कर रहा हूं। स्क्रीन तो दिख रही है ना तुमको? यस सर। यस सर। हाँ, देखना, रिकॉर्ड यस अपडेटेड सर। सक्सेसफुली, ये देखो, ये आ गया, यस। रोशन आ गया। यस सर। क्लियर यस सर। कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। चल, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम है क्या, इस कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट वाले में? नो सर। हाँ, कौन है? कौन बोल रहा है? किसी की आवाज आई थी, मैं पूछना चाह रहा था। बोला है नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, ये आपको तो मालूम है, ये भी फिर मैंने समझाया, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्टेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, क्योंकि हमारी टेबल का नेम क्या है? EMP है। डॉलर रिट्राइबल, एक वेरिएबल लिया, माई एसक्यूएल क्वेरी कॉन और एसक्यूएल, इसको इसमें पास कर दिया। इफ माई एसक्यूएल आई, क्यों ये आशुतोष मिश्रा है क्या तुम्हारी क्लास में? नो सर। है? नहीं सर। नो सर। आशुतोष मिश्रा नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नो सर। है? नहीं सर, है? ऐसा नाम का लड़का नहीं। है? नहीं है, नहीं। नहीं है सर। नहीं है ना? तो देखिए, MySQLi num rows retrievals greater than 0 कंडीशन होना चाहिए, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि ऐसा है तो क्या होगा? रो नाम का एक वेरिएबल है,
MySQL fetch associates, read value, retrieve value, echo, emp id, row id, फिर emp नेम, रो ई नेम, फिर emp सैलरी, रो emp सैलरी। ये तीनों कॉलम तुम्हारे टेबल में होने चाहिए। जो कॉलम उस टेबल में होंगे वही कॉलम नेम यहाँ होगा। देखिए आईडी है आपके पास, ई नेम है आपके पास, emp सैलरी, इसी तरह से वहां लिखे स्ट्रक्चर में। और ये रो यहाँ से आ रहा है कि को एसोसिएट करके और इको के थ्रू हम प्रिंट करा रहे हैं। यदि कोई भी नहीं है तो क्या लिखा, जीरो रिजल्ट्स, मतलब चूंकि एक भी अगर उसमें कॉलम नहीं है, सॉरी एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या कर देगा, जीरो रिजल्ट्स आपको प्रिंट कर देगा। आइए देखिए इसको। ये देखिए एमपीआईडी 12 अनिल कुमार 52,000। फिर दूसरा रिकॉर्ड है एमपीआईडी 13, एमपी नेम मेरा नाम है, एमपी सैलरी 25,000 रुपये। इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड होंगे एक एक करके प्रिंट करता जाए। अब देखिए मैं दोनों रिकॉर्ड वहां से डिलीट कर देता हूँ, फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैं डिलीट किए रिकॉर्ड्स को, ये 12 रिकॉर्ड और 13 रिकॉर्ड्स, ये दोनों रिकॉर्ड्स अब इस टेबल में कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्प्ले करते हैं। कनेक्टेड सक्सेसफुली, जीरो रिजल्ट्स। वो कह रहा है तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो तुम क्या प्रिंट करा रहे हो। ओके, यस सर। किसी को इसके ऊपर कुछ पूछना है? किसी को इसके ऊपर पूछना है? 21 माई 21 लाइन में सर, जो माई 21 लाइन पे लिखा हुआ है इफ माई एसक्यूएलआई नम रोज, ये एक फंक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज रिट्राइबल्स, ये रिट्रीव करेगा यहाँ पर जब भी जितने भी नंबर आप निकाल। तो कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो, यदि जीरो से ज्यादा है, भाई कम से कम एक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो इस लूप पर जाएगा। अदरवाइज वो यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, इल्स में जाके H1 जीरो रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देगा आपके। सर ये फंक्शन काम क्या करता है सर? कह रहे इसका यार, ये इसका काम यहाँ पे है। ये यहाँ से कितने रिकॉर्ड्स उस तुम्हारी टेबल में है उनको काउंट करके इसको बताएगा कि जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है। ये कोई ये RETBL जो है कोई बिल्ट इन वेरिएबल नहीं है, तुमने यहाँ पे बना रखा है ये RETBL। यस सर। ठीक है सर जो व्हाइल के अंदर है सर दूसरा फंक्शन माई एसक्यूएल फेच, और सर 23 नंबर की लाइन में सर जो माई एसक्यूएल फेच है वो, 20 ये माई एसक्यूएल फेच, अरे ये एक एक रिकॉर्ड्स के लिए है। जैसे ये एसोसिएट अरे है ना, माई एसक्यूएल फेच एसोसिएशन, ये RET में पूरे रिकॉर्ड्स को इसमें लाया, एक रो पूरी की पूरी एक रो कॉल करेगा, फिर उसको एक एक को प्रिंट करेगा। emp id को प्रिंट करेगा, emp नेम को प्रिंट करेगा, emp सैलरी को प्रिंट। एक बार प्रिंट होने के बाद ये लाइन आ रही है, फिर दोबारा जाएगा जब तक की कंडीशंस क्या नहीं हो जाएगी आपकी, फॉल्स। जैसे फॉल्स उसको बाद। ओके सर, हाँ ओके सर, ओके। और किसी कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर इसको टेबल फॉर्म में किस तरह प्रिंट कराएंगे? टेबल फॉर्म में सर, इसको टेबुलर फॉर्म पे। यस सर। अरे यार अब इतना तो करो ना यार, अब सब कुछ सारा ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे? ओके सर, ठीक है ना, करो, जब ना हो तो बताना। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास अब जो भी होगी इसकी, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं, इसका डिलीट करना और ग्रिड व्यू में इसको डिस्प्ले करना, जिसको तुम टेबल बोल रहे हो। ठीक है, यस सर। हाँ, ये मंगलम तिवारी, आशुतोष मिश्रा, ये सब कौन है यार? ये
कनेक्ट हो रहे हैं इसमें। इसमें तो नहीं कनेक्ट है सर अभी। ठीक है, तो आज यस की सर। क्लास खत्म की जाए। यस सर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।